ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान से, एक सर्वोच्च सम्मान के तौर पर, एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मान के तौर पर इससे पहले 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को सम्मानित किया गया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अपने आप में दिखाता है कि एक वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, स्वीकार्यता लगातार बढ़ती हुई, और ये 17वां एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, एक सर्वोच्च पुरस्कार के तौर पर तमाम देशों के द्वारा जो कि प्रधानमंत्री को दिया गया है। इससे पहले 16 अन्य ऐसे पुरस्कारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा नवाजा जा चुका है। और नाइजीरिया के द्वारा द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के नाइजीरिया पहुंचने पर ही इस सम्मान को देने की घोषणा की गई थी, और इस घोषणा के साथ ही एक तरीके से भारत और नाइजीरिया के संबंधों में एक नई ऊंचाई देखने को मिली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों देशों के बीच के संबंधों को व्यक्तिगत तौर से आगे बढ़ाने पर उनकी कोशिश को एक तरीके से देखा जा सकता है। ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किए जाने पर मैं आपका, नाइजीरिया की सरकार और लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं, और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। यह सम्मान हमें भारत और नाइजीरिया के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। फ्रेंड्स, भारत और नाइजीरिया के संबंध आपसी सहयोग, सद्भाव और परस्पर सम्मान पर आधारित है। दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज और डायनेमिक इकोनॉमीज के ग्रुप में हम मिलकर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। दोनों देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। नाइजीरिया के रिन्यूड होप एजेंडा और विकसित भारत 2047 के बीच कई समानताएं हैं। पिछले साल राष्ट्रपति तिनुबू की भारत यात्रा से हमारे संबंधों में नया आयाम जुड़ा है।